जिला देहरादून के जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र चक्राता के नागथात क्षेत्र में कोरोना संकट महामारी में एक बार फिर क्षेत्र की जनता के हितैषी युवा दिलों की धड़कन बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल एवं भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल लगातार संकट की घड़ी में आगे आ रहे हैं, जो लोगों के लिए आशा की किरण जगा रहे हैं। जुबिन नौटियाल के प्रयास से आज नागथात में कोरोना जांच हेतु कैंप लगाया गया, जिसमें आरोग्य धाम के डॉक्टरों की टीम ने 50 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिसके उपचार हेतु घर पर अलग से क्वारंटाइन रहने की उस व्यक्ति को डॉक्टर स्नेह सलाह के साथ निःशुल्क दवाई दी गई। वहीं नौटियाल परिवार के द्वारा क्षेत्र में 15,000 मास्क और 3,000 सैनिटाइजर और प्रत्येक गांव के लिए एक ऑक्सीमीटर थर्मामीटर वितरित किए गए। और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने कहा कि कोविड टेस्टिंग और राहत सामग्री वितरण का कार्य पूरे जौनसार क्षेत्र में चलाया जाएगा। वहीं जब मीडिया के द्वारा क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रश्न किया तो नौटियाल ने बताया कि यदि आज क्षेत्र में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाने पड़ रहे हैं तो ये हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की पोल खुल रही है। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने कहा कि जनता के लिए आगे भी कोरोना वायरस की जांच हेतु कैंप लगाए जाएंगे और हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आज आपने यहाँ पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, तब क्या कहना है आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शहरों में कोरोना के केसेस एकदम से बढ़े थे, फिर अभी ये कम हो रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ों में भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और कुछ गांवों से कैजुअल्टीज़ की भी रिपोर्ट आ रही है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है यहाँ पे कोरोना से। मुझे ऐसा लगता है पहाड़ी आदमी डर रहा है इस वक्त टेस्ट कराने से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उनको उठा करके ले जाएंगे और बंद कर देंगे इसमें, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन में। पर मुझे लगता है टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और अगर मेरे लोग पहाड़ से नीचे नहीं आएंगे टेस्ट कराने तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा। और यही मेरी एक कोशिश है कि आरोग्य धाम हॉस्पिटल और उत्तराखंड के बहुत ही नामी डॉक्टर विपुल कंडवाल जी को मैंने रिक्वेस्ट करा और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि मैं आपके साथ चलूँगा और टेस्ट करेंगे। तो बस वही हम एक जागरूकता भी स्प्रेड करने आए हैं, कुछ टेस्ट कराने आए हैं, कुछ मास्क सैनिटाइजर्स और ऑक्सीमीटर्स देने आए हैं। तो काम कर रहे हैं बेसिकली कोरोना के वक्त पे। सर, पूरे देश सहित दुनिया में जो है इस समय आपका एक बड़ा नाम है और उतनी व्यवस्था के बाद भी आप जो है अपने क्षेत्र के बारे में जो है इस प्रकार से सेवा दे रहे हैं सर, तो क्या एक संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, जो पेड़ की मजबूती होती है वो जड़ों से होती है और अगर जड़ गहरी है तो पेड़ ऊंचाई भी लंबी लेता है। मैं अपने आप को जौनसार का एक पेड़ समझता हूँ और जब तक मेरी जड़ें यहाँ से जुड़ी हैं तब तक जुबिन नौटियाल अपना नाम जितना भी हो सके यूज़ करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आँखें खींच सके जौनसार की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींच सके जौनसार की तरफ। ये हमारा जौनसार बहुत ही खूबसूरत जगह है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो सारा पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं जी। सर, ये कैंप कितने दिन तक चलेगा? देखिए, शहरों में भी डॉक्टर्स बहुत व्यस्त है, तो जैसे जैसे हमें डॉक्टर्स टाइम देते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे कैंप्स लगाते रहेंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग अपने घर से आएँ और टेस्ट करवाएं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, अगर ये जल्दी डायग्नोस हो जाती है तो ये इतनी लीथल नहीं होती, एक छोटे से बुखार की तरह निकल सकती है, लेकिन अगर लेट हो जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। तो बस मुझे ख्याल है जागरूकता भी स्प्रेड करनी है और टेस्ट मुझे लगता है करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना। यहाँ सर साथ में क्या हमने एक वितरण किए जा रहे हैं सर, क्या ये पूरा कार्यक्रम है? देखिए, तो जो पहली वेव आई थी उसमें हमने ज़रूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराए और ये दूसरी वेव बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर के आई इलाके में और काफ़ी लोगों में फैल गया। कि जो आज ये कैंप लगा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे ये बताया गया कि लोग बाग जांच के लिए भी आ नहीं रहे हैं, कोई डर भय है, क्योंकि पिछले वेरिएंट में
जिनका कोविड का पता चला वहाँ पुलिस गई और उनके दरवाजे पे पुलिस लग गई और आना जाना बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ों से अभी तक वो भय बरकरार है, तो लोग जांच के लिए आ नहीं रहे। आप देखिए कितने कम संख्या में हैं। मैं आरोग्य धाम अस्पताल के डॉक्टर आए हैं यहाँ पर, और कंडवाल जी बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना उनके हॉस्पिटल में वहाँ अपने आप भी बहुत भीड़ है, उसके बावजूद भी यहाँ समय निकाल के पूरे और स्टाफ के साथ आए हैं। मास्क और सैनिटाइज़र का ये है कि ये बहुत सिंपल, जब तक कोविड की चेन नहीं टूटेगी तब तक ये फैलता रहेगा, ये तो आप जानते हैं। तो बेस्ट वे है कि टेस्ट करा के जो पॉजिटिव निकलते हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और उनके परिवार के, उनके नज़दीक के लोग और ना उन्हें फैले, उनके गांव के लोगों। तो उसके लिए हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कर रहे हैं। सर, मैं स्वास्थ्य अभी और चिकित्सा की अगर बात करें सर, तो इस क्षेत्र में जो है चक्राता और नागठात जो है राजनीति के केंद्र रहे हैं और लगातार नेतृत्व कर रहे हैं क्षेत्र का, लेकिन अभी तक कोई ढंग का हॉस्पिटल इन क्षेत्रों में नहीं है सर। तो क्या 2022 में कोई नेतृत्व को लेकर के आप ये इतना वो क्षेत्र में आपके द्वारा लगातार जो है सेवा की जा रही है, तो सर क्या कहना है 2022 के इलेक्शन के? आपने जो सवाल किया है उसी में आपने जवाब भी दे दिया। आपने कहा नागठात चक्राता राजनीति के केंद्र रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं होता। अस्पताल की बिल्डिंगें बनी हैं, वो सिर्फ ठेका, चेले चपाटों को ठेका देने के लिए बनती हैं। बिल्डिंग बन गई, उसके नाम पे वोट ले लिए, तालियां बजवा दी, और उसके बाद वहाँ डॉक्टर है कि नहीं। अब जौनसार बावर के लोगों को पता चला है, अब पता चला है कि जो ये जो अस्पताल थे ये ठेकों के लिए नहीं थे, यहाँ डॉक्टर चाहिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है डॉक्टर, पूछ रहे हैं लोग, आप डॉक्टर कहाँ हैं। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।